जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, सभी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही कम प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ कि आप इसको शुरू से अंत देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं एक बार आपको डेट भी दिखाऊंगा। देखिए आपका यहाँ पर डेट जो है 3 अगस्त 2022 को आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था, यानी आपका टेस्ट प्रोवाइड किया गया था और 50 क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका प्रश्न है कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित किए गए थे, जो कि सही है। और मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये भी आपका पॉइंट जो है सही है। तो आपका ऑप्शन जो सी है 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा सही करने का। विभिन्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपका कौन सा वही आपको चुन करके बताना है। देखिए इसमें आपका जो सही है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और जूट खरीफ की फसल ये सब मानी जाती हैं। और जो आपका तरबूज और खीरा है ये सब आपका जायद फसल की यानी जायद की ये सब फसलें मानी जाती हैं। तो आपका उत्तर जो है 2 और 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन कौन सा है चुन करके बताना है। देखिए इसमें देखिए आपका ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्र में लागू किया गया था। तो ये आप जो आपका लागू किया गया था चाय तथा कॉफ़ी के बागान उद्योग में आपका लागू हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दरों को पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करके बताइए। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो आपका लांग यानी तंगलांग दर्रा जो है ये आपका हो जाएगा लद्दाख। हल्दी घाटी आपका हो जाएगा राजस्थान। दीफू जो आपका दर्रा है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो आपका असीरगढ़ है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, असीरगढ़ की बात करेंगे हम। एक सेकेंड, दीफू आपका हो जाएगा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लेते हैं। देखिए तंगलांग दर्रा जो है ये आपका हो जाएगा लद्दाख। हल्दी घाटी दर्रा आपका हो जाएगा राजस्थान। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जो आपका असीरगढ़ है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो कुछ आपको जो दर्रा है बुक में नहीं देखने को मिलता है, यानी प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो सेलेक्टेड सब है, यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सब लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो पूछ रहा है इसमें आपका कौन सा सही है, मिलाते हैं इसको हम अच्छे से। देखिए पहला जो पॉइंट आपका है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये आपका सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो आपका जो 1, 2, 3 तीनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम पेशवा कौन था। तो देखिए उस टाइम अगर हम बात करेंगे तो बाजीराव उस टाइम पेशवा थे, यानी आपका तीसरा युद्ध के समय पानीपत का। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। देखिए इसमें आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 3 आपका सही है। पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, जो कि सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता जो है पाई जाती है। तो आपका 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कश्मीर में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी गलत कौन सा है। तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। शेख अब्दुल्लाह चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाती है। आपका पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। जो सही उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे, जो कि सही है।
पाकिस्तान नेता सोचते थे कि ये कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर जो आबादी है मुस्लिम है। यह भी आपका सही है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपने तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। तो आपका कौन सा गलत है? 9 का ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया है? तो ये किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका 10 का ए सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है चुन करके बताना है। देखिए सही कथन तो केवल आपका बी सही हो जाएगा, यानी आपका 2 जो दिया गया है। एक प्रांत को चक्र कहा जाता था और यह राष्ट्रपाल नामक अधिकारी द्वारा प्रशासित होता था। तो आपका बी यानी केवल 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? 1960 की, तो इसका उत्तर जो है आपका नहीं आता है। तो तीस्ता जो है आपका नहीं आता है, बाकी रावी आता है, चेनाब आता है और ब्यास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए आपका बोल रहा है कि द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका सभी पॉइंट सही दिया गया, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से हम। देखिए वर्ष 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जो कि सही है। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का यहाँ पे जिम्मा दिया गया था। ये भी सही है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया था। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 14 नंबर, बोल रहा है कि चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? चोल काल में जो ग्राम प्रशासन की इकाई थी वो आपका था उर और महासभा। उर और महासभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध जो है किससे है? देखिए इसका जो संबंध है ये आपका मानसून के निर्वर्तन से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? किसका उल्लंघन करता है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है और ये आपका भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये आपका उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की यानी रजबवाह को पुनर्वित्तीय करके किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सहाब नहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर है, बोला कि ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। बोला कि ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और उत्तरी जो है भारतीय भाग उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। तो आपका 1 और 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता है या फिर करते हैं? तो आराम से वीडियो रोकिए फिर आंसर कीजिएगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा और मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित आपका यहाँ पे दिया गया है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी आपका जो वनावन है ये आपका कश्मीर हो जाएगा और पनिहारी जो है ये आपका हो जाएगा राजस्थान। यानी एक तरफ आपका लोक संगीत और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चुनना है। तो इसको भी हम मिलाते हैं। देखिए प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत निपात में गाय को अनंदा, वनंदा और सुखदा कहा गया है, ये भी सही है। और जो आपका तीसरा पॉइंट है यानी आपका 3 नंबर, इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा है। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना स्थित है किस राज्य में?
तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रपति को याद रखेंगे, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या होगा। देखिए हम इसको देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है, ये आपका सही है। और राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो आपका उत्तर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो है 2 और 3 यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय वे फले फूले हैं। तो कौन से राजवंश के समय वे फले फूले हैं, तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग। शुंग आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें मिलान करके बताना है। एक तरफ आपका यहाँ पे केंद्र और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे खनिज दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे से। हम बात करेंगे मकुम के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा मकुम आपका हो जाएगा कोयला। डल्ली राज हरा ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं कि लौह अयस्क हो जाएगा। कोरापुट की बात करेंगे हम, तो कोरापुट आपका हो जाएगा बॉक्साइट और चित्रदुर्ग आपका हो जाएगा मैग्नीज। तो आप सब लोग इसको याद रखेंगे, उत्तर आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में विभेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर इसका चुन करके आपको बताना है। तो 26 का उत्तर हम देख लेते हैं। 26 का देखिए केवल आपका 2 सही है, यानी सरकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में कार्य नहीं करता है। तो आपका उत्तर जो है केवल सी सही हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है, बोल रहा है कि संगम कालीन राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अस्तय है। तो देखिए 27 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समकालीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा की अवधारणा जो है अज्ञात थी, तो यही आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको सही आंसर कोशिश कीजिएगा करने का। तो बोला कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश से आपका नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के लिए, यानी आपका उत्तर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा के अनुसार अलवार कौन थे। देखिए अलवार आपको याद ही होगा, अलवार एक प्रकार से एक विष्णु के भक्त थे, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो 30 का है उत्तर भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में यानी स्टेट में पद ग्रहण करना जो है अस्वीकार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रक की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करना है, एक तरफ बोर्ड और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे मुख्यालय दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे से हम। देखिए जो कॉफ़ी बोर्ड है ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में, और रबर बोर्ड आपका हो जाएगा कोट्टायम, चाय बोर्ड आपका हो जाएगा कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड आपका हो जाएगा गुंटूर में। तो 34 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2045, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। इसमें पूछ रहा है कि माल्टा जो है आपका किस में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है भूमध्य सागर में। कहाँ पे, भूमध्य सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है आपका केवल
बी हो जाएगा, यानी आपका 2 दिया गया है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रायोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की यानी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, बोल रहा है कि बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। याद रखेंगे ये सब, बिंबावती देवी जो है मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। निम्नलिखित में से किस एक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में आयोग जो है गठित किया गया था? आयोग गठित किया गया था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वनियार समुदाय निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के सबसे पिछड़े समुदाय के रूप में यानी क्या लिखा गया है यहाँ पे, निर्वाचित हुए थे, यानी यह एक माफ कीजिएगा, समुदाय के लिए चिन्हित हुए थे। चिन्हित, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, चिन्हित हैं। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु। अगला है प्रवर्तन निदेशालय निम्नलिखित में से भारत के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया हुआ है, तो इसका कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। याद रखेंगे उत्तर इसका आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वरुण अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य किया गया था? देखिए वरुण अभ्यास की बात करेंगे तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? कौन से मंत्रालय से है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो कि एनपीसीआई इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसमें आपका यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि सही है। संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति वे समुदाय हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित जो हैं किए गए हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना के सिफारिश किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मीरात उल अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए यह भारत की पहली फारसी भाषा में प्रकाशित पत्रिका थी जो कि नाम है मीरातुल अखबार। इसकी शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। अप्रैल 1822 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो आपका 1, 2, 3 तीनों पॉइंट आपका सही है। आखिरी प्रश्न है इस क्वेश्चन सेट का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका स्थल और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे संबंधित राज्य दिया गया है। देखिए इसमें आपका 1 और 3 सुमिलित है, यानी सोमनाथ आपका यहाँ पे गुजरात दिया गया है और जो आपका तीसरा है महाकालेश्वर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश यहाँ आपका दिया गया है। तो 50 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो में आप ने कितना प्रश्न सही किया कमेंट करके बताएंगे और कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।